सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी सेकेंड में पाठ 16 वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। वाक्य की परिभाषा। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, अर्थात शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। केशव ने झुंझलाकर कहा, श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द कर्ता और कर्ता के विशेषण हैं तथा अन्य शब्द कर्म क्रिया आदि हैं। वाक्य के अंग। उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, अर्थात कर्ता ही उद्देश्य होता है। कर्ता ही उद्देश्य होता है और वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहा जाता है। कर्ता के विशेषण भी उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जो कर्ता की विशेषता बताता है, विशेषण जो कर्ता के विशेषण जो होते हैं वह भी उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए, छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। छोटू के पापा ने, यहाँ पर उद्देश्य क्या है? पापा। और किसके पापा थे? वो छोटू के पापा। तो छोटू के पापा ने वो पूरा क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा और अवलोकन जारी रखा। कामाक्षी कहूँ कुछ देर तक वही खड़ी रही। कामाक्षी क्या है? उद्देश्य है। विधेय। उद्देश्य अर्थात कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है। विधेय मतलब क्या होता है? उद्देश्य अथवा कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। कर्म, कर्म के विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए, गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। सरपंच के लड़के ने एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा। राजप्पा मन ही मन कूद रहा था। इन वाक्यों में देखो, उद्देश्य और विधेय दोनों अलग अलग दे रखे। जो नीले कलर के वो विधेय हैं। जैसे गांधी जी को बच्चों से बहुत प्यार था, प्रेम था। तो प्रेम था तो गांधी जी तो क्या है? उद्देश्य हो गया। और बच्चों से बहुत प्रेम था, क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर और कर्म अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आइए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। पहला जो है वह है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, सभी छात्र मैदान में इकट्ठे हो गए। इसमें सभी छात्र क्या है? उद्देश्य और मैदान में इकट्ठे होना एक ही विधेय है, तो ये किसमें आ जाएगा? सरल वाक्य में। दिव्या अपना गृह कार्य कर रही है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक की सहायता से जुड़े हो। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? वह वाक्य जो 2 या 2 से अधिक समुच्चय बोधक की सहायता से जुड़ा हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे, करण उठा और घूमने चला गया। चाचा जी ने मजदूर को बुलाया परंतु वह नहीं आया। इन दोनों वाक्यों में ध्यानपूर्वक देखिए, और परंतु समुच्चय बोधक शब्द हैं जिनके द्वारा इस सेंटेंस को, 2 सेंटेंस को जोड़ा गया है, 2 वाक्यों को जोड़ा गया है। जैसे, करण सुबह उठा और घूमने चला गया। चाचा जी ने मजदूर को बुलाया परंतु वह नहीं आया। मिश्र वाक्य। तीसरा नंबर है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो तथा अन्य वाक्य आश्रित या गौण हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे, उसे पता ही नहीं चला कि बारिश हो रही है। जैसे ही रवि आया हम खेलने चले गए। इन वाक्यों में ये उसे पता ही नहीं चला, ये क्या हो गया? प्रधान वाक्य। क्या नहीं पता चला? बारिश हो रही है। जैसे ही रवि आया हम खेलने चले गए। ये दोनों वाक्य, एक वाक्य प्रधान है, दूसरा आश्रित वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हम पढ़ेंगे। इसमें पहला है, जिन वाक्यों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं, अर्थात सिंपल सेंटेंस जो मतलब वाक्यों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, सिंपल बात। जैसे, छात्र कक्षा में पढ़ते हैं, मनीषा सेब खा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? विधानवाचक। क्या हो जाएगा? किसी कार्य के करने का बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा? विधानवाचक।
निषेधवाचक जिस कार्य में क्रिया के न होने या न करने का बोध हो, कि इस वाक्य में क्रिया नहीं हो रही हो, न नहीं करने का बोध हो, तो उसे हम निषेधवाचक कहते हैं। जैसे देखिए, काव्या फूल मत तोड़ो, ठीक है। मनीषा सेब खा रही है तो उसका क्या हो जाएगा, मनीषा सेब नहीं खा रही है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। प्रश्नवाचक जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे आप किससे मिलने आए हैं, आज खाने में क्या बना है। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा शुभ हो, काश मेरे पास भी कार होती, छात्रों को कक्षा में पढ़ना चाहिए, ये सब किस में आ जाएगा, इच्छावाचक में आ जाएगा। संकेतवाचक जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। तो इस वाक्य में पहली क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर है। जैसे अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, परिश्रम करोगे तो ही सफल होंगे। 6 नंबर है संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के होने में संदेह अर्थात शक प्रकट होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह घर पहुंच गया होगा, शायद आज वर्षा हो। आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुमति आदि का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सभी कल वसंत पुस्तक लेकर आएंगे। सभी कल कौन सी पुस्तक लेकर आएंगे, वसंत पुस्तक लेकर आएंगे, अध्यापिका ने ऐसा आज्ञा दी। आप जा सकते हैं। विस्मयवाचक जिन वाक्यों में हर्ष, भय, घृणा, शोक आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे तुम कब आए, बाप रे इतना बड़ा सांप। तो इस सब में क्या आ जाएगा बेटा, अपने मन के भाव प्रकट हो रहे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। आओ दोहराएं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य में जिसके संबंध में बात की जाए वह उद्देश्य होता है और उद्देश्यकर्ता के बारे में जो कहा जाए वह विधेय कहलाता है। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हमने 3 भेद पढ़े, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर 8 वाक्य होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक तथा विस्मयवाचक।